सीएम के चुनाव में फंस गए मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू, डीके और सिद्धारमैया अड़े। कांग्रेस हाईकमान के लिए मुश्किल हुआ कर्नाटक में सीएम का चुनाव। कर्नाटक का सीएम कौन, इसे लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में अधीर रंजन चौधरी कर्नाटक गए। पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक, संगठन महामंत्री केसु वेणुगोपाल सहित तमाम नेता शामिल हुए। पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट खड़गे को सौंपी, उस पर विचार किया गया। दरअसल रविवार को बेंगलुरु में हुई विधायक दल की बैठक ने नेता के चुनाव का अधिकार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया था। दावा किया जा रहा है कि विधायकों के बीच से वोटिंग भी कराई गई है और वोटिंग में सबसे ज्यादा समर्थन सिद्धारमैया को मिला है। सिद्धारमैया ने भी इसे लेकर बड़ा दावा किया है और कहा है कि अधिकांश विधायक उनके साथ हैं, लेकिन वो उस फैसले को मानेंगे जो हाईकमान सुनाएगा। लेकिन खड़गे के लिए फैसला आसान भी नहीं है, इसलिए पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, दो में से किसी एक के नाम का चुनाव होना है और ये पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक को कुर्सी सौंपे तो दूसरे को भी वो जिम्मेदारी मिले जिससे वो नाराज ना हो। और इसके संकेत लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी दे दिए हैं। वैसे उनका बयान कांग्रेस की फूट को ही बता रहा था। अधीर ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देगी, यानी जो राजस्थान में हो रहा है वैसा कुछ कर्नाटक में नहीं होने दिया जाएगा। चौधरी के बयान पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान में 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है और इस सरकार पर पार्टी के नेताओं ने ही मोर्चा खोल रखा है। सचिन पायलट ने 5 दिन की पदयात्रा की और समापन के समय भी गहलोत को जमकर सुना दिया। तो गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को कर्नाटक में भाजपा की 40% कमीशन वाली सरकार बता दिया। कहा कि राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार की दर 40% के पार है। साफ है मल्लिकार्जुन खड़गे को बेहद संभल कर फैसला करना है और जल्दी करना है, क्योंकि देर होती है तो उसका मैसेज सही नहीं जाएगा। वैसे पार्टी की ओर से सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को 30 महीने का कार्यकाल दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन इसमें भी दोनों पहला कार्यकाल चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसे लेकर डर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई थी और इसमें पहला 2.5 साल भूपेश बघेल को दिया गया था, लेकिन बघेल ने 2.5 साल बाद भी कुर्सी खाली नहीं की और अब उनकी सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है। वैसे 2.5 साल वाली बात कोई भी पक्ष नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में इसे लेकर जरूर सुगबुगाहट है और इसी के संकेत डीके शिवकुमार ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था पहले राजस्थान में थी और छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था को बहुत सम्मानित तरीके से नहीं देखा गया था। संकेत मिल रहे हैं कि अगर सिद्धारमैया को पहला 2.5 साल कार्यकाल मिल जाता है तो शिवकुमार 2 बड़े विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस की कमान भी उनके पास रहेगी और 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे समस्या इतनी भर नहीं है। राज्य के सियासी समीकरण के चलते कम से कम 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग की गई है। इन प्रतिनिधियों ने कांग्रेस का पुरजोर समर्थन किया है। लिंगायत समुदाय के बाहुबली एमबी पाटिल ने डिप्टी सीएम पद की मांग करते हुए कहा है कि लिंगायत 3 दशकों के बाद कांग्रेस में लौट आए हैं और उन्हें अपनेपन का एहसास कराना और उन्हें सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। तभी लोकसभा चुनाव में लिंगायतों का साथ मिल पाएगा, नहीं तो जो लिंगायत अभी कांग्रेस के साथ आया है वो वापस बीजेपी में चला जाएगा। वैसे भी अभी भी कई लिंगायत नेता बीजेपी के साथ हैं। दलित और मुस्लिम वर्ग से भी डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। वैसे 3 डिप्टी सीएम को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों में से कोई भी तैयार नहीं होगा, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।